सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि 7 लोग अरेस्ट किए गए हैं वहां पे, जो खबर आई है। तो ये हम लोगों ने जो आवाज उठाई उसका एक असर कि 7 लोग वहां पे अरेस्ट किए गए, वहां पे कार्रवाई हुई है। दूसरी चीज ये कि जो प्रोटेस्ट की आप बात कर रहे हो कि कहाँ वो गैंग है, तो वो गैंग कहाँ है जो यहाँ पे बजरंग दल, वीएचपी, आरएसएस, ये सारे लोग कहाँ हैं? ये क्यों प्रोटेस्ट नहीं कर रहे? चले, हमें बुलाएं आचार्य विक्रमादित्य जी, हम चलने के लिए तैयार हैं। कहाँ चलना है, कहाँ प्रोटेस्ट करना है? हम साथ में चलने के लिए तैयार है। निकलो, अपने अपने घरों से चलो बांग्लादेश एम्बेसी। मैं तो कह रहा हूँ कि आप जो है वहाँ हुमायूं कबीर जो मस्जिद बनाने का ऐलान किया, वहां जाने के लिए बाबा बागेश्वर तैयार है। बांग्लादेश के एम्बेसी क्यों नहीं चल रहा है? कौन रोक रहा है? सरकार रोक रही है? कौन रोक रहा है? ये माइंडसेट नजर आना चाहिए राम लोगों को। घेराव करो, हटाओ यहाँ से, बंद कराओ, माइंडसेट है, बंद कराओ ये एम्बेसी। क्या जरूरत है इसकी? बंद करो तमाम तिजारत, सरकार पे दबाव डालो कि सारी तिजारतें बंद की जाए। जब तक वहां पे हिंसा रुकेगा तब तक हमारे ताल्लुकात बांग्लादेश से नहीं होने चाहिए। ये हमारी डिमांड, ये हमारी मांग है, ये हमारी मांग है। अरे रुक जाइए संजीव जी, रुक जाइए साहब, रुक जाइए, रुक जाइए, मैं कह रहा हूं रुक जाइए। विक्रमादित्य जी को लेकर आइए। मैं संजीव जी थोड़ी देर के लिए रोकना चाहता हूं आपको। मुमताज आलम रिजवी अपनी बात रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एम्बेसी बंद कर दीजिए, सारे संबंध खत्म कर दीजिए। विक्रमादित्य जी, सारे संबंध खत्म कर दीजिए और आप प्रोटेस्ट कीजिए, हम आपके साथ हैं। राम जी, यहां जो बैठे हुए ये तथाकथित तौर पे लोग हैं ना, जो आज मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, ये मजाक उड़ा रहे हैं। ये साफ साफ दिखाई दे रहा है मजाक उड़ा रहे हैं। इनको पता है कि एम्बेसी के जाके आगे कुछ नहीं होगा। पहले 6 महीने लगातार कर लिया, मजाक उड़ा रहे, मजाक उड़ाने वाले लोग हैं। और लगातार एक के बाद एक जिस प्रकार से जमायत इस्लामी जैसे ऑर्गेनाइजेशन वहां पर कार्य कर रहे हैं, उनके कारण से सोच कौन सी है? मुझे बताइए, सोच कौन सी है? सोच वही है कि केवल वहां मुसलमान रहेगा, हिंदू को रहने की जगह नहीं। अरे सोच है भाई, ये सोच। और ये सोच आजकल हिंदुस्तान में भी आने वाली है, भारत में भी आने वाली है। क्योंकि मैं कई बार कहता हूं इस बात को कि ये जो दिखाई दे रहा है बांग्लादेश में, वो टेलर है। भारत सरकार से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि बॉर्डर खोले जाने चाहिए और हिंदुओं को हिंदुस्तान में आने की इजाजत मिलनी चाहिए। और मैं कह रहा हूं, आज अगर हिंदुस्तान की गवर्नमेंट, भारत की गवर्नमेंट दे देती है, तो यहां जितने बैठे हुए लोग हैं, ये हिमायती लोग बैठे हुए हैं, सबसे पहले यही शोर मचाएंगे कि बॉर्डर क्यों खोल दिया, बॉर्डर क्यों खोल दिया, हिंदुओं को आने की इजाजत क्यों दे दी। ये सबसे ज्यादा दिक्कत यही है। जब पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए हुए लोगों के लिए सीए आया था, तो यही छाती पीट रहे थे कि सीए नहीं आएगा, सीए नहीं आएगा, इससे मुसलमानों की नागरिकता चली जाएगी। मुझे बताइए, आपको पूरा याद होगा राम जी कि किस प्रकार का हो हल्ला ये बैठे हुए जितने भी नुमाइंदे हैं वो मचा रहे थे। और आज भी यही हो रहा है। और आज तो एक ऐसी हाल हुआ है बांग्लादेश के अंदर कि वहां पर एक ऑर्डर कर दिया गया है कि हिंदू औरतों को बुर्का पहनना पड़ेगा, बुर्का पहनना पड़ेगा। वहां पर ऐसा एक ऑर्डर पास कर दिया गया है कि जो एक वास्तविक तौर पर इतना भयावह है कि जबरदस्ती शरीयत लागू की जानी चाहिए। और इसके पीछे क्या है? इसके पीछे एजेंडा है कि भारत का चिकन नेक जो है उसको काटा जाए। आईएसआई की एक ऑर्गेनाइज कॉन्स्पिरेसी चल रही है कि भारत के उस नॉर्थ ईस्ट के इलाके को काट के अलग कर दिया जाए। और इसमें गवर्नमेंट पूरी तरह से जो कार्य कर रही है उनका साथ देना चाहिए। अभी हो हल्ला करने की जरूरत नहीं है, जिस प्रकार से यहाँ हो हल्ला करने की जो हिदायत कर रहे हैं, इस वक्त भयावह। हाफिज गुलाम सरवर को इन कराइए। हाफिज गुलाम सरवर, आ रहा हूं विक्रमादित्य जी आपके पास। राज मिश्रा जी मेरे साथ हैं, हाफिज गुलाम सरवर मेरे साथ हैं। हाफिज गुलाम सरवर, सरकार का स्टैंड क्या है, सरकार क्या कर रही है? ये सारे सवाल जायज हैं और ये सारे सवाल सरकार से पूछे जाने चाहिए, हर वक्त पूछे जाते हैं। लेकिन फिलिस्तीन के लिए सरकार का स्टैंड क्या है, गाजा के लिए सरकार का स्टैंड क्या है, ये नहीं पूछा जाता। तब अपने हिसाब से प्रोटेस्ट निकलते हैं, अपनी जो इच्छा है, जो दिखाई देता है, जो विजिबल है, जो समझ में आ रहा है, उसके आधार पर तुरंत तैयारी हो जाती है। फिर नहीं पूछा जाता कि मोदी जी ने क्या कहा है, विदेश मंत्री जी ने क्या कहा है, इजराइल से क्या बात हुई, फिलिस्तीन के लोगों से क्या बात हुई, उनका स्टैंड क्या है, उसके आधार पर हम तय करेंगे। ये दो चीजें किस आधार पर तय होंगी कि कब हमारा मन है तो हम चल देंगे और कब हम सरकार के पीछे छुप जाएंगे कि सरकार जो करे हम सरकार के साथ हैं।
देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य है मोहन जी कि फिलिस्तीन और बांग्लादेश को मिलाया जा रहा। बांग्लादेश का मुद्दा और फिलिस्तीन का मुद्दा दोनों दो है। फिलिस्तीन की लड़ाई इसराइल जैसे मजबूत देश से है और बांग्लादेश की लड़ाई तो किसी देश से है ही नहीं। वो तो बांग्लादेश के सरकार के द्वारा छोड़े गए छुट्टे सांडों के द्वारा यह अराजकता की जा रही है, वो उसका आंतरिक मामला था। अगर बांग्लादेश के इस कृत्य को हम भारत विरोधी मानते हैं तो मैं तो कहता हूं कि जैसे इजराइल ने फिलिस्तीन पे हमला कर दिया, आप भी बांग्लादेश पे हमला कीजिए। ये धर्म विरोधी कृत्य है। एक धर्म के लोग दूसरे धर्म के लोगों को चिन्हित करके मार रहे हैं भाई। तो उसका हल बताइए ना हमको। हम तो कह रहे हैं बॉर्डर खोलने। अभी आचार्य जी ने कहा ना भारत सरकार बॉर्डर खोले, मैं आचार्य जी के इस पर साथ हूं। बॉर्डर खोले, भारत और पाकिस्तान दोनों का बॉर्डर खोल के सारे हिंदुओं को भारत आमंत्रित कीजिए। भारत में पाकिस्तान के हिंदुओं को कश्मीर में बसाइए और बांग्लादेश के हिंदुओं को आसाम और पश्चिम बंगाल में बसाइए। एक जो डेमोग्राफी चेंज का बहस आप करते हैं वो भी खत्म हो जाएगा इस बहाने और हिंदू सुरक्षित भी हो जाएंगे। तो आप बताइए हमको, हम तो तैयार हैं आपके पीछे। एक सेकंड दुर्भाग्य रहा बंटवारे का। नहीं, दुर्भाग्य रहा बंटवारे का। नहीं, ठीक है, आपका सुझाव गलत नहीं है और आपके सुझाव को मैं गलत मानता भी नहीं। मैं तो उस मंशा को गलत मानता हूं जो इस बात को लेकर कहती है कि जो बंटवारे में भूमि गई वो 28% हिंदुओं के आधार पर गई कि 28% हिंदू वहां रहेंगे बांग्लादेश में। 20% कहां गए किसी को नहीं पता। अमूमन बढ़ती है ना आबादी, घटती थोड़ी है। जो यहां पर थे मुस्लिम, उनकी आबादी कितनी थी 47 में और आज देख लीजिए कितनी है। आपको पता चलेगा कि अल्पसंख्यक कैसे बढ़ते हैं, कैसे उनकी परवरिश की जाती है एक कल्चर के तौर पर। और दूसरी तरफ देखिए कि वो 20% कहां है किसी को खबर नहीं। उन 20% की जो जमीन है वो बांग्लादेश के पास है। फिर उसको आप शत्रु संपत्ति घोषित कर दीजिए और जीरो कर दीजिए। यहां बेचारे आके रिफ्यूजी बनकर टेंट में रहे, सालों की प्रक्रियाएं झेलें। ये दुर्भाग्य है। इस दुर्भाग्य के कारण क्या क्या रहे हैं वो इस देश ने देखा है कि क्या है ये। आचार्य राज मिश्रा, समाधान किस तरह से निकलेगा भाई? ये कह रहे हैं हाफिज गुलाम, मैं आ रहा हूं गुलाम सरवर जी आपके पास ही आऊंगा। एक टिप्पणी केवल राज मिश्रा जी की मांग रहा हूं, आप देने रहे। अच्छा ले लीजिए, आप ले लीजिए। चलिए राज मिश्रा जी थोड़ा सहिष्णु रहिए। मैं इनको गुलाम सरवर जी को 20 सेकंड और देता हूं। बोलिए सरवर। मैं राज मिश्रा जी और आचार्य जी, मैं दोनों हिंदू संतों से विनती पूर्वक कहना चाहता हूं कि देखिए, फलस्तीन हो, गजा हो, हिजबुल्लाह हो, कुछ भी हो, आप जो भी आरोप लगाते हैं, तो अगर मुसलमान होने के नाते हम सड़क पर उतर रहे थे, भारत में माइनॉरिटी होने के बाद भी उतर रहे थे, आप मेजोरिटी में भी हैं, सरकार में भी हैं, और आप बांग्लादेश के लिए सड़क पर भी नहीं उतर रहे हैं और हम ही को कह रहे हैं तुम भी उतरो। कहां चले गए मदनी, कहां चले गए मदनी? अरे आप क्यों नहीं उतर रहे हैं?